Hello, good morning students. Today we are going to summarize the chapter first, last lesson. Class 12th, Flamingo. Flamingo, class 12th, chapter first, English reader. This chapter is written by Alphonse Daudet, born in 1840 in France and died in 1897. Okay, now we are going to start this chapter. These are the word meaning in great deed of fear of like that. I am reading the chapter of red lines. The narrator of the story is a young school गोइंग बॉय नेम्ड फ्रेंच. स्कूल की स्टार्टिंग होती है वो कहाँ, सॉरी स्टोरी की स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है कि नरेटर होता है वो स्कूल में जा रहा होता है और उसका नाम क्या होता है, फ्रेंच होता है. दैट मॉर्निंग ही वॉज स्केयर्ड एज ही वॉज लेट फॉर स्कूल ऑल्सो एज देयर teacher Mr. Hamel had announced the previous day that he would test them on the topic of participles and French did not know anything at all. He was more scared of being scolded. उस दिन वो जो फ्रेंच है वो लेट हो गया था, ठीक है, लेट हो गया था स्कूल जाने में और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. क्यों डरा हुआ था? क्योंकि एक तो पहली बात तो वो लेट हो गया था, दूसरी बात जो उनका टीचर मिस्टर हैमल है उन्होंने पहले दिन ही अनाउंस कर दिया था कि कल मैं पार्टिसिपल्स का टेस्ट लूँगा. किसका टेस्ट होगा? पार्टिसिपल्स का टेस्ट होगा. और मतलब जो फ्रेंच है उसको डर था इस चीज़ का कि अब उसको डांटा जाएगा क्योंकि उसको तो पार्टिसिपल्स का कुछ भी नहीं आता था. French had another option in his mind to miss school and enjoy the day out in the warm and bright weather. He describes the scene. There was birds chirping on the tree and noise of Persian soldier doing the drill behind the sawmill कुछ ऑल्सो बी हेयर्ड. अब फ्रेंच के दिमाग में दूसरा आइडिया आता है, जैसे सब बच्चों के दिमाग में, छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में आता है ना कि आज मैं स्कूल से मिस कर लेता हूँ और बाहर के वेदर को एंजॉय करता हूँ. बाहर का वेदर है वो बहुत ही ब्राइट है और वो अब फ्रेंच है वो बाहर के दृश्य को सीन करता है, बताता है कि बर्ड्स है वो श्रीपिंग करने लग रहे हैं पेड़ के ऊपर जो, और वहाँ पे आवाज़ आ रही है. कैसी आवाज़ आ रही है? जो पर्शियन सोल्जर हैं वो शामिल क्या होता है? शामिल अ फैक्ट्री ऑफ कटिंग वुड से, अ फैक्ट्री ऑफ फॉर कटिंग वुड से, मतलब पेड़ों को लकड़ियों को काटने की जो जगह होती है उसको शामिल बोलते हैं. वो कहता है कि जो पर्शियन सोल्जर है उनकी आवाज़ वहाँ से आ रही है. The scene outside was more attractive than the school, but friends controlled the temptation and chose to attend school. Temptation means attracting. Temptation means attracting. जो बाहर का दृश्य है, स्कूल से बाहर का दृश्य है, वो उसको बहुत ही सुहावना लग रहा है, वो उसको बहुत ही ज़्यादा सुहावना लग रहा है. लेकिन जो फ्रेंच है वो अपने इन अट्रैक्शन के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और वो स्कूल में जाने का निश्चय करता है. एज फ्रेंच वॉक्ड पास द टाउन हॉल ही नोटिस अ ह्यूज क्राउड एट द नोटिस बोर्ड. जैसे ही वो टाउन हॉल के पास से जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और एक नोटिस बोर्ड के ऊपर कुछ पढ़ने लग रहे हैं, बुलेटिन बोर्ड की तरह. वो French kept on walking toward the school and thought in his mind that what news could have been put up at the board up. अब फ्रेंच वहाँ से निकलता हुआ सोचता है, उसका मन तो करता है मैं एक बार खड़ा होकर इस नोटिस बोर्ड पे देखूँ क्या लिख रखा है, बट ही वॉज गेटिंग लेट. वो लेट हो रहा था, उस कारण से वो वहाँ पे खड़ा नहीं हो पाता है और वो अपने मन में सोचता हुआ चलता है कि पता नहीं क्या लिख रखा है यहाँ पे. एज ही वॉक्ड hurriedly towards the school, the blacksmith who was also reading the news and had come along with his trainee called out to friends from behind and said that he need not go in such a hurry as there was plenty of time for him to reach school. अब जैसे ही वो जल्दी जल्दी स्कूल के लिए जाता रहता है, कौन जाता रहता है भाई? फ्रेंच जाता रहता है. तो वो स्कूल के लिए जाता रहता है तो ब्लैक स्मिथ उसको रास्ते में मिलता है जो उस न्यूज़ को पढ़ रहा होता है. वो कहता है फ्रेंच से कि भाई इतने जल्दी आप स्कूल में मत जाओ, आप इतने जल्दी जल्दी स्कूल में क्यों जा रहे हो? अभी तो आपके पास स्कूल में पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है. फ्रेंच थॉट दैट द blacksmith was making fun of him as he was already late for school. When Franz reached the garden outside the school, he was out of breath as he had walked very
फास्ट। अब फ्रेंच है वो सोचता है कि ब्लैक स्मिथ उसका मजाक बना रहा है क्योंकि वो पहले स्कूल के लिए लेट हो चुका है। मिस्टर जो फ्रेंच है वो कहाँ पहुंच गया है, अपने स्कूल के गार्डन में पहुंच गया है और वो बहुत गहरी सांस लेता है क्योंकि वो ऐसा लगता है कि वो बहुत तेज तेज वहां से चल के आया है, बहुत तेज चल के आया है। फ्रेंच डिस्क्राइब द यूजुअल सीन एट द स्कूल इन द मॉर्निंग, अ लॉट ऑफ नॉइज क्रिएटेड बाय द वूमिंग ऑफ डेस्क, चिल्ड्रन रिपीटिंग देयर लेसन्स एंड टीचर्स टेकिंग द टेबल्स विद द रूलर्स कुड बी हियर। फ्रेंच अब मतलब ये अपने मन में ये सोचता रहता है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, डेस्क की आवाज़, बच्चे अपने डेस्क को हिला रहे होंगे और स्टूडेंट्स चिल्ड्रन हैं वो अपने लेसन्स को रिपीट कर रहे होंगे और टीचर्स हैं वो अपने रूलर्स को लेके, अपने डंडे को लेके इधर उधर घूम रहेंगे। वो सोचता है कि शायद मुझे ऐसी आवाज़ सुनने को मिलेगी। दैट डे वॉज अनयूजुअल, लेकिन वो दिन उसके लिए अनयूजुअल था, मतलब जो रोजाना स्कूल में होता है वैसा उसके साथ नहीं हुआ। उसको स्कूल से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं सुनाई दी। इट सेम्ड दैट द स्कूल वॉज क्लोज एट इट यूज टू बी ऑन अ संडे मॉर्निंग, और उसको ऐसा लग रहा था जैसे संडे मॉर्निंग में स्कूल का जो माहौल होता है वो है। फ्रेंच हैड प्लान दैट ही वुड टेक cover under the commission and reach the class without being noticed, but दैट डिड नॉट सीम पॉसिबल। अब फ्रेंच ये सोचता है, अपने मन में प्लान बनाता है कि मतलब जो ये भीड़ भाड़ वाली जगह है ना, मैं इसे सारे जगह से छुप छपा के और मैं क्लास के अंदर चला जाऊं और मुझे कोई भी ना देखे, जैसे कि सब बच्चे करते हैं। वे लेट हो जाते हैं तो वे सोचते हैं कि हम चुपचाप से क्लास में चले जाएं, टीचर्स के स्टूडेंट्स के हमारे ऊपर नज़र ना पड़े। ऐसे ही वो सोचता है कि मेरे ऊपर किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए और मैं चुपचाप क्लास के अंदर जाके बैठ जाता हूँ, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। फ्रेंच पीप्ड इनसाइड हिज क्लास। फ्रेंच चुपके से अपनी क्लास के अंदर झांक के देखता है। उसके क्लासमेट्स हैं वो बैठे हुए थे और मिस्टर हैमल जो उनका टीचर है वो इधर उधर घूमने लग रहा था और उनके हाथों में क्या थे, उनके आम में क्या थी, एक आयरन रूलर था। फ्रेंच फियर्ड अ बीटिंग। अब फ्रेंच को बहुत ज़्यादा डर लगा कि अब उसको पीटा जाएगा। फ्रेंच वॉज अशेम्ड ऑफ बीइंग लेट एंड फियर्ड अ स्कोल्डिंग एज ही हैड टू एंटर द क्लासरूम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। अब फ्रेंच को बहुत ज़्यादा डर लगा और उसको ये लगा, वो अब बहुत ज़्यादा डरने लगा। उसको ये लगा कि अब उसको सभी स्टूडेंट्स के सामने, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सभी के सामने अब उसको स्कोल्ड किया जाएगा, उसको डांटा जाएगा। फ्रेंच फाउंड इट स्ट्रेंज एज मिस्टर हैमल डिड नॉट से एनीथिंग। लेकिन फ्रेंच को बहुत ज़्यादा अचंभा हुआ। क्या अचंभा हुआ कि मिस्टर हैमल जो उनका टीचर है उन्होंने तो उससे कुछ भी नहीं कहा कि वो इतना लेट क्यों हुआ, कैसे भी उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। पोलाइटली आस्क्ड हिम टू गेट टू हिज सीट। और पोलाइटली, बहुत ही विनम्रता से मिस्टर हैमल ने, जो उनका टीचर है, उन्होंने उनसे, मिस्टर फ्रेंच से कहा कि आओ और आप अपनी क्लास में बैठ जाओ और अपना वर्क शुरू कर दो। फ्रेंच हरीड टू हिज सीट। फ्रेंच है वो अब जल्दी से जाकर अपनी सीट पे बैठ जाता है। आफ्टर सम टाइम व्हेन ही ओवरकम द स्केयर and become comfortable, he noticed that their teacher had worn his best embroidered that day. The teacher normally wore it on occasions like inspection and prize distribution days. French wondered if that day was a normal day. Then what could be reason for Mr. Hamel to wear his special dress? जो उनके टीचर हैं उन्होंने बहुत ही अलग कपड़े पहन रखे थे और वो कपड़े वो ओकेजनली या तो कोई इंस्पेक्शन पे आता उसी दिन पहनते या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस डे पे पहनते। लेकिन मिस्टर जो फ्रेंच है वो सोचता है कि मिस्टर हैमल ने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं, ये तो ये कोई फंक्शन पे पहनते हैं या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज पे पहनते हैं, आज तो नॉर्मल डे है, आज नॉर्मल डे पे मिस्टर हैमल ने ये कपड़े क्यों पहने हैं। फ्रेंच फेल्ट दैट द एटमोसफेयर इन द स्कूल वॉज अनयूजुअल एंड सीरियस। फ्रेंच है वो सोचता है कि स्कूल का जो एटमोसफेयर है वो जो रोजाना होता है वैसा नहीं है और बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। टू इट द लास्ट बेंचेज ऑफ द क्लासरूम वर ऑक्यूपाइड बाय द सीनियर विलेज मैन हाउसर हु वॉज वियरिंग हिज 3 कॉर्नर्ड हैच एंड रिटायर्ड मेयर पोस्टमास्टर एटसेट्रा। फ्रेंच पीछे मुड़ के देखता है और वो मतलब देखता है कि वो जो क्लास की बेंचेस हैं जो हमेशा खाली पड़ी रहती हैं उनके ऊपर विलेज के मतलब विलेज के आदमी हौसर बैठे हुए हैं। 3 कॉर्नर्ड हैट, जिन लोगों ने मतलब पहले की टोपी होती थी ना, हैट होती थी जिसके 3 कोने होते थे, वो वाली टोपी पहन रखी है। और रिटायर्ड मेयर बैठे हैं, पोस्ट मास्टर बैठे हैं और भी बहुत सारे आदमी वहाँ पे बैठे हुए हैं।
दे ऑल लुक्ड सैड, और वो सब बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रहे हैं। होजर हैड ब्रोट हिज रीडर विच वॉज ओल्ड एंड टोर्न, और जो होसर है वो अपनी एक बुक निकालता है जो बहुत ही पुरानी है, फटी हुई सी है। ही हैड ओपनड इट, वो इसको खोल चुका है। एंड केप्ट इट ऑन हिज नीज एंड हैड प्लेस्ड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन इट, और वो उस बुक को अपनी नीज के ऊपर रखता है और स्पेक्टिकल्स पहन लेता है, अपने चश्मे पहन लेता है। फ्रेंच वॉज कन्फ्यूज्ड एंड कुड नॉट फिगर आउट वॉट वॉज हैपनिंग दैट डे। अब फ्रेंच है वो बहुत ज़्यादा मतलब ये सोचता, कंफ्यूज हो जाता है, यार यहाँ पे अब क्या होने लग रहा है, मेरे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। जस्ट मिस्टर हैमल टोल्ड देम that it was their last lesson in French, as Persian in Berlin had ordered that French language would no longer be taught in the school of Valence and the Lorraine, and that German language be taught instead. अब क्या नाम है, मिस्टर फ्रेंच है, मिस्टर हैमल है, वो सबको बताता है कि आज अपनी क्लास का ये लास्ट लेसन है, आज अपनी क्लास का ये लास्ट लेसन है, फ्रेंच लैंग्वेज सिखाने का ये लास्ट लेसन है, क्योंकि पर्शियन ने इन बर्लिन हैड ऑर्डर्ड, पर्शियंस ने बर्लिन में ऑर्डर दे दिया है, क्या ऑर्डर दे दिया कि फ्रेंच लैंग्वेज अब आगे यहाँ पे इन स्कूलों में नहीं सिखाई जाएगी। कौन से में, एल्सिस में एंड लोरिन में, यहाँ पे सिर्फ जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। द जर्मन टीचर वुड अराइव द नेक्स्ट डे, और अब तुम्हें पढ़ाने के लिए कौन आ रहा है, जर्मन टीचर आ रहा है अगले दिन ही। एंड एज दिस वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच ही वॉन्टेड दैम टू पे अटेंशन, और वो सबका मतलब अटेंशन लेता है और कहता है कि आज ये अपना लास्ट लेसन है। किसका लास्ट लेसन है, फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का, पढ़ने का। फ्रेंच वॉज शॉक्ड टू नो दैट ही कुड नॉट learned French anymore, and how he knew the latest news that had been put up at the bulletin board of the town hall। अब फ्रेंच है वो अब शॉक्ड हो जाता है, अब वो सोचता है कि हाँ बुलेटिन बोर्ड पे ये बातें लिख रखे थे जिससे सारे गांव वाले वहाँ पे इकट्ठे हो रखे थे। फ्रेंच रिग्रेटेड फॉर नॉट बीइंग सीरियस टूवर्ड स्टडीज एंड फॉर वेस्टिंग हिज टाइम इन हंटिंग बर्ड्स एग्स एंड प्लेइंग इन सार रिवर। सार रिवर मीन्स रिवर विच पासिस थ्रू फ्रेंच, मतलब एक ऐसी रिवर जो फ्रेंच के अंदर बहती है, फ्रांस के अंदर बहती है। फ्रेंच है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि रिग्रेट, पश्चाताप करता है, ये कहता है कि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की और मैं अपना ऐसे ही टाइम वेस्ट करता रहा बर्ड्स एग इकट्ठे करने में, और सार रिवर के ऊपर मैं हमेशा खेलता रहा, बट मैंने स्टडी के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। टिल नाउ फ्रेंच कंसिडर हिज बुक टू बी एन अनवांटेड burden, but suddenly he starts considering them to his best friends whom he could never leave. The writer wants to show the change in French attitude towards study after hearing the news that he could not learn French any longer। अब यहाँ पे जो राइटर है वो मतलब ये दिखाने की कोशिश करता है कि फ्रेंच के एटीट्यूड के अंदर कितना बदलाव आ गया है जैसे ही उसको ये पता चलता है कि आज ये लास्ट लेसन है अपने फ्रेंच का। द न्यूज दैट मिस्टर हैमल, देयर टीचर मिस्टर हैमल वॉज लिविंग ऑल्सो हैड a similar impact on him. French did not want him to go away. He no longer thought the teacher to be short टेम्पर्ड एंड स्ट्रिक्ट। अब ये न्यूज़ है कि अब उसको ये भी पता चल गया है कि जो उनके टीचर मिस्टर हैमल हैं वो भी मतलब छोड़ के जा रहे हैं। फ्रेंच नहीं चाहता था कि वो वहाँ से जाए, उनके टीचर वो वहाँ से जाए। एंड ही नो लॉन्गर थॉट द टीचर टू बी शॉर्ट टेम्पर्ड एंड स्ट्रिक्ट। नाउ फ्रेंच knew that Mr. Hamel was wearing his best dress in honor of his last lesson। अब मतलब रियलिटी में ये लेसन पढ़ते हुए मेरे आंखों में पानी आने लग गया है। नाउ फ्रेंच मतलब फ्रेंच है वो ये जान गया था कि मिस्टर हैमल ने अपनी बेस्ट ड्रेस क्यों पहन रखी है, क्योंकि वो अपने उस लास्ट लेसन के को मतलब ऑनर देना चाहता था, उसके सम्मान में वो कपड़े पहन रहा था। ही वॉज रियलाइज दैट द विलेज मैन हैड कम टू पे रिस्पेक्ट एंड थैंक मिस्टर हैमल फॉर हिज सर्विस फॉर 40 ईयर्स इन द स्कूल। और गाँव वाले हैं वो अब मिस्टर हैमल की रिस्पेक्ट और उनको थैंक यू कहने के लिए आए थे कि उन्होंने 40 सालों तक इस स्कूल में अपनी सर्विस दी है। द विलेज मैन हैड कम टू द क्लास एज दे वर ऑल्सो रिपेंटिंग फॉर नॉट हैव स्टडीड वेल इन देयर चाइल्डहुड। विलेज जो गांव वाले हैं वो भी ये सोचते हैं, वो इसीलिए आज लास्ट डे स्कूल में आए हैं कि उन्होंने शुरुआत से लेके बचपन से लेके उन्होंने भी शायद अच्छे से पढ़ाई नहीं की फ्रेंच लैंग्वेज की। दे हैड कम टू थैंक देयर टीचर फॉर 40 ईयर्स ऑफ सर्विस एज अ टीचर ऑफ फ्रेंच।
वो वहाँ पे उस टीचर को थैंक यू कहने आए हैं, क्योंकि उन्होंने 40 साल तक वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई थी। ऑल्सो दे वॉन्टेड टू शो रिस्पेक्ट ऑफ देयर कंट्री एंड वर सैड एज देयर मदर टंग फ्रेंच वुड नो लॉन्गर बी टॉट टू दैम। अब उनको मतलब वो सोचता है कि अब हमें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच लैंग्वेज है एज ए मदर टंग की तरह हमें पढ़ाई जाती है। द टीचर कॉल्स आउट टू फ्रेंच एज इट हिज टर्न टू रिसाइट द टॉपिक ऑफ पार्टिसिपल्स। अब टीचर है वो फ्रेंच को बुलाता है और कहता है कि भी जो पार्टिसिपल्स का टॉपिक है उसको रिसाइट करना है। एज द न्यूज़ हैड इम्पैक्टेड फ्रेंच ही वॉज ईजियर टू स्टडी एंड सो ही वॉज डिस्प्लेड टू शो हिज ईगरनेस। ही वॉन्टेड टू बी एबल टू रिसाइट द टॉपिक इन वन गो एंड विदाउट एनी मिस्टेक एंड प्लीज हिज टीचर। हिज डिस्प्रेशन इज reflected in his willingness to give away all and he had in return for reciting the lesson well। अब मतलब जो फ्रेंच है जब उसको ये पता चलता है कि अब लास्ट लेसन है और ये टीचर हमें पढ़ाते हैं तो वो सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है उस लेसन को सीखने के लिए कि मैं इस लेसन को बहुत अच्छे से सीखूँ। उसका ध्यान जो बर्ड्स के ऊपर रहता था, बर्ड्स के एग के ऊपर रहता था, शामिल के ऊपर था, वो सारा ध्यान अपना वो दूर कर देता है और उस चैप्टर को रिसाइटिंग करने में लग जाता है। एज फ्रेंच डिड नॉट नो द लेसन ही गोट कन्फ्यूज्ड एंड stood quietly. His heart was beating fast as he was ashamed of himself and did not have the courage to face his teacher। मिस्टर जो फ्रेंच है उसको जब डिड नॉट नो द लेसन, उसको लेसन के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो कंफ्यूज हो जाता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है और उसका जो हार्ट है वो बहुत तेज़ तेज़ बीटिंग करने लग जाता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा शेम फील होती है और वो मतलब उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने टीचर के सामने अपना फेस लेके खड़ा रहे। उसके अंदर इतने बिल्कुल भी साहस नहीं था कि वो अपने टीचर का सामना करे। मिस्टर हैमेल सेड टू फ्रेंच दैट ही वुड नॉट स्कोल्ड हिम। मिस्टर हैमेल ने उनसे फ्रेंच से कहा कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी गलतियों पे ध्यान देना है, रोजाना तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। एंड ही वुड स्टडी द नेक्स्ट डे। नाउ द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी हैड एंडेड एंड ही न्यू नथिंग। और वो कहता है कि कल से तो तुम्हें दूसरा चैप्टर पढ़ना ही है, दूसरी लैंग्वेज पढ़नी है, दूसरी बुक पढ़नी है, तो आज कम से कम आज तो तुम इस चीज़ पे अच्छे से ध्यान दो। मिस्टर हैमेल सेज दैट ऑल द पीपल्स ऑफ लेसन्स Elses were to be blamed as no one was serious towards learning। मिस्टर हैमल है वो एल्सिस के सभी लोगों के ऊपर ब्लेम करता है कि तुमने बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ाई नहीं की, सीरियस होकर कभी पढ़ाई नहीं की। He tells the class that the enemies Persians would laugh at them। और वो अब कहता है कि जब उनके जो एनिमीज हैं, यहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, वो तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, बहुत ज़्यादा हंसेंगे क्योंकि तुमने तो अब तक कुछ सीखा ही नहीं। एंड से दैट दे ओनली शो टू बी फ्रेंच मैन एज दे कैन नीदर स्पीक नोर राइट देयर ओन लैंग्वेज। और वो तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा हंसेंगे क्योंकि तुम ना तो अपनी खुद जो तुम्हारी खुद की लैंग्वेज है ना तो तुम उसको राइट कर सकते हो, ना ही तुम उसको बोल सकते हो। ही सेज दैट फ्रेंच शुड नॉट फील गिल्टी एज एवरीवन इज एट फॉल्ट। और वो फ्रेंच से कहता है कि लेकिन तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इस तरीके की मतलब जो ये फॉल्ट है इससे गलती फील करने की जरूरत नहीं। मिस्टर हैमल सेज दैट फ्रेंच पेरेंट्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग हिम एजुकेटेड, दे वांटेड हिम टू वर्क एट द फार्म ऑफ मिल एंड अर्न सम मनी। ही सेज दैट एज अ टीचर ही वाज आल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग देम। He would send them his home to water for plants. Sometimes he would declare a holiday and go for fishing। मिस्टर हैमल है वो कहता है कि शायद हो सकता है भाई फ्रेंच है तुम्हारे जो तुम्हारे मम्मी पापा है ना वो भी तुम्हारी पढ़ाई के लिए को लेके कोशिश नहीं थे, उन्होंने भी तुमसे काम करवाया, मिल पे जाने के लिए कह दिया और कहा कि तुम कुछ थोड़े बहुत पैसे कमा लो। और काफ़ी बार तो मैंने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है कि मैंने तुम्हें कह दिया जो मेरे प्लांट्स हैं ना, मेरे पेड़ पौधे हैं, इनके अंदर पानी दे दो। और कभी स्कूल के टाइम से पहले ही मैंने तुम्हारी छुट्टी कर दी और कह दिया कि जाओ और मछलियाँ पकड़ लो। मिस्टर हैमल प्रेजेस देयर मदर टंग French language as being the most beautiful, clearest and most logical language in the world। He tells the class to guard their language as it is the only way to free oneself from the prison of slavery। If a person knows his mother tongue well, no one can enslave him। Knowing the mother teacher was well as a language to fight domination। अब मिस्टर हैमल है वो कहता है
कि फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, क्योंकि मदर टंग होती है अपनी वो भाई बहुत ही अच्छी होती है। और वो आगे कहता है कि यदि हमें अपनी मदर टंग आती है, यदि हमें अपनी लैंग्वेज अच्छी तरीके से आती है, तो हम किसी को भी अच्छे से मतलब हरा सकते हैं, उनके साथ हर तरीके से बोलने में फाइट कर सकते हैं। द टीचर टुक अ लेसन इन ग्रामर। ग्रामर के अंदर अब टीचर एक नया लेसन लेता है। दैट डे फ्रेंच वो सरप्राइज एंड अंडरस्टूड द लेसन विद इजी। ही फेल्ट दैट ही हैड बीन अटेंटिव एंड दैट Mr. Hamel also explained the lesson with a lot of patience. French felt that the teacher wanted to give them all the knowledge he had before leaving. अब जो टीचर ने उनको ग्रामर का चैप्टर पढ़ाया वो उसके बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। वो सोचता है कि ये जो पार्टिसिपल्स हैं ये इतने ही ईजी थे, और वो बहुत देरी से उस लेसन को पढ़ने की कोशिश करता। आफ्टर ग्रामर दे हैड अ लेसन इन राइटिंग। मिस्टर हैमल गेव द क्लास न्यू नोट बुक्स विद French Elsie's beautiful written on them. अब ग्रामर पढ़ाने के बाद मिस्टर हैमल है वो एक बोर्ड पे एक लाइन लिखता है, नोटबुक में लिखने के लिए कहता है। और क्या लाइन होती है? फ्रेंच एल्सीज ब्यूटीफुल रिटन ऑन दैम। फ्रेंच फेल्ट दैट देयर वॉज ऑन एयर अ पैट्रोटिज्म इन द क्लास। फ्रेंच अब मतलब फ्रेंच के अंदर देशभक्ति जाग जाती है क्लास के अंदर। द नोटबुक्स वर लाइक फ्लैग ऑफ फ्रेंच दैट वर फ्लोटिंग ऑल अराउंड। और उसको जो उसकी बुक्स थी, नोटबुक्स थी, वो सभी जगह इधर उधर घूमती हुई दिखाई देती है। द एंटायर क्लास वॉज बिजी राइटिंग एंड द ओनली साउंड दैट कुड बी हेयर्ड वॉज दैट द पेन राइटिंग ऑन द पेपर। और पूरी क्लास है, मतलब उसको पूरी क्लास बहुत अच्छे से वो जो मिस्टर हैमल ने वर्क दिया है वो उसको लिखती हुई दिखाई देती है। वंस सम मॉस्किटोज फ्लू इनटू द क्लास। उसको कुछ मतलब मच्छर होते हैं वो क्लास में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। बट नो वन पैनिक्ड एज एवरीवन वाज बिजी राइटिंग। लेकिन कोई भी उनके ऊपर ध्यान नहीं देता उन मॉस्किटोज के ऊपर, क्योंकि सभी लोग जो टीचर उनको पढ़ा रहा था उनके ऊपर ध्यान दे रहे थे। द को साउंड ऑफ द पिजन्स कुड बी हेयर्ड इन द क्लास। और मतलब जो बाहर पिजन्स की आवाज़ थी वो भी उनको सुनाई दे रही थी। एंड फ्रेंड्स वंडर्ड दैट वुड बी पर्शियन फॉर द पिजन्स ऑल्सो द चेंज देयर लैंग्वेज एंड को इन द जर्मन। द राइटर वॉन्ट्स टू से दैट लैंग्वेज कम्स नेचुरली टू अ बीइंग एंड इट कैन नॉट बी फोर्स्ड अपॉन एनीवन बी इट पिजन्स और फ्रेंच मैन। वो कहता है कि मतलब जो लैंग्वेज होती है वो इंसान अपने मन से ही सीखता है, वो लैंग्वेज अपने मन से ही सीखता है। राइटर यहाँ पे कहने की कोशिश करता है कि हम किसी के ऊपर फोर्सली किसी लैंग्वेज को नहीं सिखाते, चाहे वो फ्रेंच मैन हो, चाहे वो पिजन्स हो, चाहे कोई भी हो, मतलब बर्ड्स हो, चाहे कोई भी इस लैंग्वेज, कोई भी अपनी जो लैंग्वेज होती है उसको मतलब फोर्सली नहीं सीख पाते हैं। इस तरीके से उनकी बातें होती रहती हैं। और जो मिस्टर फ्रेंच है वो अपना लेसन पढ़ाते पढ़ाते मतलब दुखी सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और सोचता है कि भाई क्या नाम है, मैं कैसे यहाँ से जाऊँगा। इन बिटवीन राइटिंग फ्रेंड्स लुक्ड एट मिस्टर हैमल हु सैट स्टिल एंड स्टेयर्ड एट द डिफरेंट थिंग्स इन द क्लासरूम इन द सेक्शन एज इफ ही वांटेड टू मेमोराइज द अपीयरेंस ऑफ एवरी थिंग बिफोर लिविंग। अब मिस्टर जो हैमल है मतलब कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था आराम से चुपचाप और क्लास की डिफरेंट चीज़ें देख रहा था। मिस्टर फ्रेंच ने देखा कि मिस्टर हैमल है वो चुपचाप क्लास के मतलब चेयर पे बैठा हुआ है और वो अपनी पुरानी बातों को याद करने लग जाता है। मिस्टर हैमल हैड बीन टीचिंग एट द सेम प्लेस फॉर द लास्ट 40 ईयर्स। मिस्टर हैमल ने इसी जगह पे पिछले 40 सालों में पढ़ा है, लेकिन जो आज उसको वो मतलब डेस्क के ऊपर क्लासरूम में और मतलब जितना उसको चेंजमेंट आज लग रहा है ना, इतना शायद उसने कभी भी नहीं लगा होगा। और वो कहता है कि यहाँ पे जो होप वाइन ऑन द आउटर वॉल ऑफ द स्कूल बिल्डिंग हैड क्लाइम्ड अप टू द रूफ। और वो कहता है कि यहाँ पे देखो मतलब मिस्टर हैमल ने बेलें उगाई हैं और वो बेल हैं वो ऊपर तक पहुँचती जा रही है। फ्रेंच फील्स दैट द टीचर मस्ट बी हार्ट ब्रोकन टू बी सेंट अवे फ्रॉम अ प्लेस वेयर ही हैड स्पेंड 40 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। मिस्टर जो फ्रेंच है वो फील करता है, मतलब ये सोचता है कि जो मिस्टर हैमल है जो उनके टीचर हैं वो अब यहाँ से वो जा रहे हैं तो उनका दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा होगा, उनका मन है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा होगा। द नॉइज ऑफ हिज सिस्टर पैकिंग एंड मूविंग देयर
Luggage could be heard from the room upstairs as they had to leave the next room. और मिस्टर हैमल है, उसकी सिस्टर है, वो सामान को पैक करने लग रही है और अपना सामान सीढ़ियों से नीचे लेके आ रही है क्योंकि उनको अगले दिन उस जगह को छोड़ के जाना था. मिस्टर हैमल remained composed and heard the lesson from the entire class. After the writing task there was a lesson of history followed by phonetics where they recite the sounds of alphabets. French referred to the class as babes because although they were grown up, they were reciting the lessons of phonetics, which is usually done by younger children. So he calls himself and his class to be बेबीज़. अब मिस्टर हैमल है, वो पूरी क्लास को बेब्स कह के बुलाता है क्योंकि वो मतलब अपने चैप्टर को रिसाइट कर रहा था, रिवाइज कर रहा था. अब जो छोटे छोटे बच्चे थे, ठीक है, वो अब बड़े हो चुके थे, तो अब भी उनको मतलब बेबीज़ कह के बुलाता है. होसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग द प्राइमर in both his hands recites the letters with the class. He was crying. His voice trembled as he spoke. French has mixed feeling. He found it funny to see how an old man like Husser was crying and trembling, and on the other hand he also felt emotional like Husser did. French could never forget this लास्ट लेसन. अब होसर है, वो अपने मतलब स्पेक्टिकल्स होते हैं उनको पहन लेता है और अपने उसके हाथ में जो बुक्स थी उसको फिर से पढ़ने लग जाता है और ऐसा लग रहा था कि मानो वो रो रहा हो उस बुक को पढ़ते हुए, क्योंकि मतलब उन्होंने कभी फ्रेंच कुड नेवर फॉरगेट दिस लास्ट लेसन. मतलब उसका जो सीन था वो बहुत ही मतलब उदासी भरा था. सब वहाँ पे क्राइंग करने लग रहे थे, रो रहे थे अपने मन ही मन में कि आज ही लास्ट लेसन है. और मिस्टर जो फ्रेंच है वो उस लास्ट लेसन को कभी भी अपनी लाइफ में नहीं भूल सकता. जस्ट देन द क्लॉक एट द चर्च स्ट्रक 12 द प्रेयर सॉन्ग बिगेन. अब जैसे ही 12 o'clock होते हैं चर्च के अंदर, अब प्रेयर बिगेन हो जाते, शुरू हो जाते हैं. एट द सेम मोमेंट द साउंड ऑफ trumpets played by the Persian soldiers who were returning from the drill was heard. और अब उसी समय उसी क्षण मतलब सोल्जर्स होते हैं वो अपने ड्रिल मशीन शो मिल से काम करके वापिस आ रहे थे, तो उनकी आवाज़ भी सुनाई देती. मिस्टर हैमल्स फेस बिकेम डल एंड कलरलेस. मिस्टर हैमल का चेहरा है वो बिल्कुल ही मतलब डल हो जाता है, चेहरे पे कोई कलर नहीं रहता है, उदासीन भरा हो जाता है. एज द टाइम हैड कम फॉर द क्लास टू गो ओवर. और अब क्लास का टाइम हो चुका है मतलब छुट्टी करने का. ही स्टूड स्ट्रेट एंड मोशनलेस एंड फ्रेंच सेज दैट ही हैड नेवर अपीयर्ड टू बी सो टॉल. और वो सीधा खड़ा हो जाता है. मिस्टर हैमल है वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है. फ्रेंड्स सोचता है कि आज तक मैंने मतलब अपने टीचर को देखा, लेकिन ये आज तक इतने लंबे तो मेरे को पहले दिखाई नहीं दिए, क्योंकि आज वो मतलब बिल्कुल मोशनलेस अवस्था में खड़े हुए हैं. मिस्टर हैमल बिगेन टू स्पीक बट कुड नॉट कंटिन्यू एज ही वॉज एम्पावर्ड बाई हिज इमोशंस. मिस्टर हैमल है वो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसके इमोशंस होते हैं, जो उनकी भावनाएं होती हैं, उसके ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पाता. ही टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड wrote the words "Viva la French" meaning long live French. अब मतलब मिस्टर हैमल है वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं बट ही कुड नॉट स्पीक वर्ड. लेकिन अब वो एक चौक लेते हैं, चौक का एक छोटा सा पीस लेते हैं और बोर्ड के ऊपर क्या लिख देते हैं, विवा ला फ्रेंच. इसका मतलब क्या होता है कि फ्रेंच लैंग्वेज है, तुम सालों साल जियो. ऑन द ब्लैक बोर्ड एज लार्ज एज ही कुड. मतलब जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सकता था उतने बड़े अक्षरों में उसने लिखा. देन ही स्टॉप्ड राइटिंग. अब मिस्टर हैमल है वो लिखना बंद कर देता है. बेंट टूवर्ड्स द वॉल, और दीवार के ऊपर मतलब झुक जाता है. एंड विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग सिंगल्ड द क्लास टू लीव एज द क्लास वॉज ओवर. और वो बिना कुछ बोले मतलब इशारा कर देता है क्लास की तरफ कि तुम यहाँ से जा सकते हो, क्लास ओवर हो गई है. रियली यार मतलब ये लेसन पढ़ते पढ़ते मेरे तो आँखों में आंसू आ गए हैं. आई होप यू गोट दिस लेसन properly. Now your question answer is the pupil in the story suddenly realize how precious their language as is to them. What shows you this? Why does this happen? Second question, French thinks will they make them sing in German, even the pigeons. What could this mean? इसका मतलब क्या है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, what change did the
order from Berlin occurs in the school. Next question, how did French react to declaration that it was their last lesson? It was their last French lesson. I hope you got this lesson very well, and thank you so much.